आज बात करते हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले न्यूटन के बारे में बता दूं कि न्यूटन का रियल नेम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इसका नाम था। न्यूटन ने गति को सैद्धांतिक रूप से समझाने के लिए 3 नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से थे वो 3 नियम? पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है त्वरण का नियम और तीसरा है प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम उसने बताए गति के, और तीनों नियम न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में 1687 में संकलित किए या प्रतिपादित किए। और इन्हीं नियमों को गति के नियम कहते हैं, जिसमें पहला है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के इनसीरिया शब्द से, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जड़त्व या स्थिरता, ठीक है। कोई भी वस्तु स्थैतिक यानी एक जैसी विराम या गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है, तो ये अभी अपनी खुद की विराम अवस्था में है, यानी ये यहाँ टंगा हुआ है। जब तक मैं इससे बल लगा के इसे हटाऊंगा नहीं, ये अपने आप तो हटने से रहा। तो यही क्या है? जड़त्व का नियम है कि आप कोई भी वस्तु अपने जो एक स्थिति होती है, उसकी विराम स्थिति हो या गति में वो उसकी स्थिति हो या कोई गति कर रही हो, वो अपनी गति में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उसके अंदर कोई बाहरी बल नहीं लगे, ठीक है। वस्तुएं अपनी प्रारंभिक स्थिति को बरकरार रखना चाहती है, यानी वस्तुएं अपनी जो उसकी स्थिति होती है उसी में रहना चाहती है, लेकिन बल क्या करता है? इसे परिवर्तित कर देता है, ठीक है। न्यूटन ने अपने पहले नियम की रचना का श्रेय किसको दिया? गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। गैलीलियो गैलीली को दिया, और गैलीली के द्वारा प्रतिपादित स्थिर जड़त्व को इसने भी एक स्थिर जड़त्व के नाम से एक नियम बताया था, ठीक है। उसको परिवर्तित करके न्यूटन ने 2 भागों में बांटा। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 2 भाग उसने किस भागों में बांटा वो देखते हैं। पहला है वस्तु की विराम अवस्था का जड़त्व, या इसको हम कह सकते हैं विराम जड़त्व, ठीक है। पहला है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। वस्तु की विराम अवस्था का जड़त्व, जैसे जमीन पर रखी बॉल को किक करना। जमीन पर रखी बॉल को किक करना, किक हो गया ये, किक करना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर, गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना। कई बार बाइक चलाते हो आप, अचानक से आप एक्सीलेटर को छोड़ते हो तो पीछे वाला पीछे हो जाता है, तो वही वाला एग्जाम्पल। तो जैसे ही अचानक गाड़ी आगे जाएगी आप पीछे झुक जाते हो, ठीक है। यानी वस्तु अपनी विराम अवस्था को छोड़ के, जड़त्व को छोड़ के गति अवस्था में जाती है। अगला है पेड़ को हिलाने पर फल गिरना। पेड़ को हिलाने पर फल या फलों का गिरना, ये तो हो गए आपके पहले भाग के उदाहरण, वस्तु की विराम अवस्था के
अवस्था का जड़त्व, का कर लो, का जड़त्व या विराम जड़त्व के उदाहरण। अगला है, दूसरा भाग है वस्तु की गतिमान अवस्था का जड़त्व। वस्तु की गतिमान अवस्था का जड़त्व, ठीक है, या गतिमान जड़त्व इसको कह सकते हैं, गति जड़त्व, ठीक है। गति जड़त्व का मतलब जैसे चलती ट्रेन का अचानक रुकने पर शरीर का आगे होना, ठीक है। और इसके अलावा है बॉल को गोल नेट में जाकर रखना, खेल मैदान की सतह हो गई, डिफेंसिव प्लेयर हो गए, फील्ड हॉकी वर्सेस आइस हॉकी, ठीक है। इसके बाद में अगला है खेल मैदान की सतह, मैदान की सतह, ठीक है। और फील्ड हॉकी वर्सेस आइस हॉकी, फील्ड हॉकी वर्सेस आइस हॉकी, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम है त्वरण का नियम, और इसी नियम को आधार नियम भी कहते हैं, या ये नियम आधार नियम भी कहलाया क्योंकि इसी के अंदर पहला और तीसरा नियम समाहित है, ठीक है। इसे आधार नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं क्योंकि इसी में पहला व तीसरा नियम समाहित है, ठीक है, समाहित है। इसी के अंदर त्वरण के नियम के अंदर ही जड़त्व का और प्रतिक्रिया का नियम समाहित है, ठीक है। अब इसके बारे में न्यूटन ने एक सूत्र दिया है, इस नियम के लिए न्यूटन ने एक सूत्र दिया है। वो सूत्र क्या है? F बराबर मास प्लस एक्सेलरेशन, बिल्कुल एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। ये इन्होंने क्या दिया है? इसका सूत्र दिया है। अब ये दूसरा नियम कहता क्या है वो देखते हैं। किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। ये नियम क्या कह रहा है? किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यानी किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु का जो वेग होता है उसके अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, लगाए गए बल के समानुपाती और लगाए गए बल के दिशा में, ठीक है। वेग में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कहाँ होता है?
लगाए गए बल के समानुपाती और लगाए गए बल की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे मान लीजिए कैच पकड़ते वक्त हाथ पीछे खींचना। जैसे कैच पकड़ते वक्त हाथ का पीछे जाना हो गया वेग में परिवर्तन। जहां पर हाथ था वो उस जगह नहीं रहता है, वो वस्तु की गति के कारण, वेग के कारण हाथ पीछे चला जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण है खेलों में लैंडिंग पिट हो गया। चलो ये रहने दो। चलती बॉल को किक मारना। बॉल को किक मारना। ठीक है, क्रिकेट का स्टेप फॉरवर्ड शॉट। क्रिकेट का स्टेप फॉरवर्ड शॉट। ठीक है, तो ये था त्वरण का नियम, जिसके अंदर वस्तु की किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है त्वरण के नियम में। ठीक है, वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होता है बल के समानुपाती और लगाए गए बल की दिशा के अंदर। ठीक है, अगला नियम है प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम है प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें प्रत्येक क्रियात्मक बल के बराबर लेकिन उसकी विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में अपने आप ही बल पैदा होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रियात्मक बल के बराबर प्रत्येक क्रियात्मक बल के बराबर प्रत्येक क्रियात्मक बल के बराबर परंतु उसकी विपरीत दिशा में उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में प्रतिक्रियात्मक यानी एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में अपने आप ही पैदा होता है, अपने आप ही पैदा होता है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे थोड़ी देर में। प्रत्येक क्रिया की वैसी ही विपरीत प्रक्रिया होती है, ऐसे समझिए आप। तो मतलब आपकी उसकी विपरीत की प्रतिक्रिया हो जाएगी। जैसे बॉल को आप किसी भी दीवार पर मारोगे, तो जैसे मान लीजिए मैं बॉल को इस दीवार पे मारता हूं तो उसकी प्रतिक्रिया होके वो वापस मेरी तरफ आती है। वही क्या है? प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की वैसी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की वैसी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती
है। ठीक है, वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं। बॉल का दीवार से टकराकर लौटना, जैसे बॉल का दीवार से टकराकर लौटना। ठीक है, दीवार से टकराकर लौटना। गुब्बारे से हवा निकलना, गुब्बारे से हवा का निकलना, हवा का निकलना। और इसके अलावा और बंदूक चलाने पर झटका लगना। बंदूक ऐसे लिखते हैं क्या, कैसे लिखते हैं बंदूक? बंदूक चलाने पर झटका लगना। ठीक है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया करना ही क्या है? प्रतिक्रिया का नियम है। किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करना ही इसका नियम का आधार है। प्रत्येक क्रिया की वैसी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन के तीनों नियम भौतिक कहलाए। भौतिक यानी फिजिकल कहलाए, क्योंकि इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। न्यूटन के जो तीनों नियम हैं ये भौतिक कहलाए, क्योंकि इनको हम सिद्ध करके भी देख सकते हैं। न्यूटन के तीनों नियम एक वस्तु, उस पर लगने वाले बल और बल की वजह से उत्पन्न गति के बीच का जो संबंध होता है उसको बताते हैं। पहला नियम बल के गुणों को बताता है। ठीक है, किसी भी वस्तु अगर जड़त्व है तो उस पर आप बल लगा के उसमें गति करा सकते हैं। दूसरे नियम के अनुसार बल की मात्रा हमें पता लगती है, कितना बल लगाना है। तीसरे नियम के अनुसार बल के समूह में काम करने की प्रकृति हमें पता लगती है। ठीक है, तो ये न्यूटन के 3 गति के नियम थे। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।